मैम इसका 4 मूलांक है और 8 इसका भाग्यांक है, राइट मैम? ठीक है मैम 8 नंबर उनका जो भाग्यांक है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगी लेडी, मतलब फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती होंगी ये पर्सनालिटी। और 4, 3 और 8 इनका वो है, तो 8 विजुअलाइजेशन पावर इज वेरी स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होंगे। कैन बी क्रिएटिव, बहुत अच्छे होंगे वो, कोई भी क्रिएशन बहुत अच्छा करते होंगे, किसी भी चीज को वो विजुअलाइज कर लेंगे। एक सेकंड, मेरे को आप एक स्पेसिफिक चीज बताओ, सिर्फ मूलांक से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? सिर्फ मूलांक 13 से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? हम बंदे का नेचर बताएं। 13 नंबर जिसका बर्थ है उससे आप क्या प्रेडिक्ट करोगे ये बताओ? बंदे का नेचर प्रेडिक्ट कर सकती हूँ मैम। बंदे का नेचर कैसा होगा बताओ? मैम 4 वाला नेचर होगा बंदे का। 4 नंबर का नेचर होगा उसका। हाँ नहीं, 4 नंबर के क्या ट्रेड्स है वो बताते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे को बता दो, कोई व्यक्ति 13 नंबर बॉर्न है तो उसके क्या ट्रेड्स होंगे, इतना बता दो बस मेरे को। मैम उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं। पैसे के लिए 4 नंबर जरूरी होता है, बट पैसे से रिलेटेड उसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती होगी। सिर्फ 4 नंबर के पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दो मेरे को। 4 नंबर का जिनका बर्थ 13 तारीख का है उसका पर्सनालिटी ट्रेट बता दो आप मेरे को बस। और क्या डिफरेंस है जिसका 22, मैं बता रही हूँ, जिसका 22 दिसंबर, देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रही हूँ, जिसका 22 दिसंबर बॉर्न है वो व्यक्ति, ठीक है, उसका भी 4 नंबर आता है, उसके ट्रेट्स बताओ। और जो 13 नंबर का बॉर्न, 4 नंबर वाला का भी 4 होगा, 13 का भी 4, वही तो मैं बोल रही हूँ, 22 का और 31 का सब होगा कि पर्सनल लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते होंगे और पैसे की भी थोड़ी उनको प्रॉब्लम रहती है, डिसिप्लिन रहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। उनका अगर डेट ऑफ बर्थ में इसमें 5 नंबर मिसिंग है मैम। कुछ गलत बोल रही हूँ मैम? नहीं आप जो सारे शायद मैं नहीं बता पा रही होंगी। नहीं बता पा रही है आप बता पा रहे हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो बताने की, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी में कहीं, क्लैरिटी में जैसे आप बता तो पा रहे हो, इट मींस कि न्यूमरोलॉजी आपको आती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में अभी और डाइव लगाने की जरूरत है आपको। हाँ मैम मैं मान रही हूँ ना, अभी है डाइव लगाने की, डाइव लगाने की जरूरत है आपको। मैम शैल आई ट्राई? जब आप डाइव लगाओगे देन यू विल एंजॉय डाइविंग। मैम शैल आई ट्राई? हाँ जी सर। 4 नंबर का जो लोग होते हैं मोस्टली रिबेलियस बागी नेचर के होते हैं। दे वांट टू लिव एज पर। एक सेकंड, वीडियो कहाँ है आपकी, कौन बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा। जितेंद्र गौतम बोल रहा हूँ सर। जितेंद्र सर बोलो तो दबंग पर्सनालिटी। दे वांट टू लिव एज पर दैट। वीडियो ऑन कर ले बेटे। मैम एक दो चीज और बताना चाहूंगी मैम, सॉरी बीच में ड्रॉप करने के लिए। मैम ये लोग बहुत स्वीट टॉकर होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं, जिनको पता होता है कि कैसे कोई भी चीज करनी है, किसी को भी इम्प्रेस करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं ये लोग। और इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल कलर्स मतलब इनको सूट करते हैं। देखो 4 नंबर का एक बेसिक ट्रेड समझा देती हूँ 13 वालों का, मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं है। जी मैम। बस 4 नंबर वाले को अगर कहते हैं ना, 4 नंबर वाले को आप कुछ बेच के दिखा दो, 4 नंबर वाले को आपको सेल करके दिखा दो, नहीं कर सकते। लेकिन अगर 4 नंबर वाले को सेल करना होगा तो गंजे को भी कंघी बेच कर आएगा वो। राइट मैम, गुड मार्केटिंग। जस्ट सी द डिफरेंस इन प्रेडिक्शन, ठीक है। तो यू विल लर्न न्यूमरोलॉजी। सपोज अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हो देन यू विल डू, देखो ये जो ऑकल्ट साइंस है ये अनएंडिंग है। अगर आप, मेरे को खुशी है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग में यू आर डूइंग वेल एंड अर्निंग वेल ऑल्सो। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कौन सा कॉल सेंटर है, क्योंकि मैंने भी एस्ट्रो सेज में काम किया है, छोड़ दिया मैंने। रीजन भी, मेरा को हड़बड़ी में प्रेडिक्शन नहीं देना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आई एम एंजॉइंग, यहाँ पे मैं एज ए फ्रीलांसर हूँ, मेरे को पैसा कमाने की चाह नहीं है। वो देखो पढ़ाऊंगी तो मैं सोशल सर्विस भी नहीं करी, पढ़ाऊंगी तो दक्षिणा समझ लो, फीस समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, बट इन डायरेक्ट वे में आई एम हेल्पिंग मैनी पीपल। बहुत लोगों के चेहरे पे खुशी जब मैं देखती हूँ, बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो अपॉर्चुनिटी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मैं देखो, अगर मेरे को ऊपर प्रेशर हो कमाने का तो अलग चीज होगी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी
अगर किसी को कमाने के लिए करना है तो मैं आपको मना करूंगी, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में, आप अच्छा कर रहे हैं, अगर यू आर एबल टू डू दैट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टैरो कार्ड फास्ट उसमें प्रेडिक्शंस आती हैं टैरो कार्ड में ना, और सही आती हैं टैरो कार्ड में। ऐसा नहीं है कि टैरो कार्ड भी बहुत अच्छा वो है। नहीं मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर जब सामने वाले के पास कोई रास्ता ही नहीं हो, मतलब एक टाइम आ जाता है ना, एक एज भी आ जाती है आपकी। हाँ, हो सकता है कि मैं एज वाइज नहीं लग रही होंगी आपको, भले मैं एक चीज और सुनो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्यों बोला कि आपको न्यूमरोलॉजी, आपने कहा मेरे को न्यूमरोलॉजी आती है, मैंने इसीलिए तो पूछा क्योंकि आपको न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट में जाने के लिए जिस नंबर की ब्लेसिंग्स चाहिए वो नंबर आपके पास नहीं है। और एक नंबर जो आ रहा है जिसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलते ही आप एस्ट्रोलॉजी में भागोगे, वो नंबर की वो रेमेडीज में जैसे ही मैंने उन नंबर की मिसिंग नंबर हैं और दूसरे नंबर हैं उनकी मैंने आपको ब्लेसिंग देनी शुरू करवा दी ना, आपको you will see a drastic change in your career in the field of astrology as well as numerology. आपको 3 वीक्स से 3 मंथ्स के बीच में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, क्योंकि ऑलरेडी आप टैरो कार्ड रीडिंग में है ना। जी मैम। तो लेकिन इस प्रोफेशन को अगर आप जॉब करते हो तो एक तरह से अच्छा है, क्योंकि वहां पे आप किसी को ठग नहीं रहे हो, आप किसी को गलत नहीं बता रहे हो, ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा सा पॉलिश कर ले। जब आप पॉलिश करोगे ना तो आपकी प्रेडिक्शन से लोगों का भला होगा, तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। मैं इसलिए टैरो कार्ड ही करती हूँ, मैं इसीलिए टैरो कार्ड रीडिंग कोई बात नहीं, टैरो कार्ड करो। देखो क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने बोल दिया जी हार्ट प्रॉब्लम है, आपकी सर्जरी होगी, तो जो पेशेंट है वो घबरा जाएगा, वो दूसरे डॉक्टर के पास भी जाएगा ना, सेकंड ओपिनियन ले लूं। तो क्या होता है एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में, ये इतनी बड़ी इतनी वास्ट विद्या है, हम एक विद्या से जब करते हैं तो हर एक विद्या की अपनी लिमिटेशंस, न्यूमरोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी में अपनी लिमिटेशंस हैं, और ये रिसर्च के विषय हैं, और टैरो में अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जब आप इनको मर्ज करोगे ना, तब जो आपके पास रिजल्ट आएगा तो आपको खुद मजा आने लग जाएगा करके, और वो रेमेडीज काम करेंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखो मैं अपने कोर्स में फेंगशुई रेमेडीज भी करवाती हूँ, वैदिक रेमेडीज भी करवाती हूँ, न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज भी करवाती हूँ, ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने आता है, लोगों के सामने आता है, लोग आते हैं। अब वो जो नंबर है जो आपको रिजल्ट देगा, आपके चार्ट में वो नंबर है, लेकिन उसकी पावर कम है, और वो ऑकल्ट साइंस का ही नंबर है, और उस पावर को बढ़ाते ही आप अपने काम में देख लेना चेंज। आप 3 वीक से 3 मंथ्स में आप रिजल्ट देखना, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, पर्सनली बात कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा, डू वेल। अगर पैशन के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहे हो तो किसी भी फील्ड में करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी डिवाइन साइंस है। उन्होंने अगर आपको सेलेक्ट किया है और आपको यही करना है और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो विद रेमेडीज यू विल डू दैट एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन इट। एक सेकेंड। हाँ मैम, आप हमें नोट्स वगैरह देंगे? नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ आपको नोट्स भी मिलेंगे, और जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी मिलेगी, ठीक है। और उसमें अगर सपोज आप अपना काम करना चाहते हैं तो मेरे पास सॉफ्टवेयर भी है न्यूमरोलॉजी में, और उस सॉफ्टवेयर में 49 पेज की फुल टाइम आपकी लाइफ टाइम रिपोर्ट भी मिलती है, बट उसके चार्जेस 5100 है। तो मैं जनरली लोगों को बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नहीं मन करता कि मैं बोलूं कि आप 5100 की रिपोर्ट ले लो मेरे से, क्या जरूरत है मुझे कहने की, अगले की क्या फाइनेंशियल स्थिति है मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आप इस सॉफ्टवेयर को भी यूज करना चाहेंगे, उस सॉफ्टवेयर की कीमत 15,000 20,000 के करीब है, तो अननेसेसरली डोंट स्पेंड ऑन इट, आप मेरे से ले लो, और आप उस रिपोर्ट को भी सेल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से प्राइस रख लो। मैं तब आपको जो भी होगा देख लेंगे कि जिससे कि आप अपना काम कर पाओ बेहतर तरीके से। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट है, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी उस रिपोर्ट से, ठीक है। मीन्स हम आपसे न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, उसके बाद आपसे सॉफ्टवेयर अलग से खरीद ले? नहीं नहीं, मेरे से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट जरूरत नहीं है खरीदने की मैम। तो मैम क्या बता रहे हैं अभी हम समझ नहीं पाए, और हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो हम सेम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं ना खुद से, मतलब इट विल टेक टाइम? नहीं मैम, रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर आता है मैम, वो सॉफ्टवेयर में हम डिटेल्स डालते हैं तो हर चीज ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती है उसमें।
वो तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो हम खुद से भी वो सेम रिपोर्ट तैयार तो कर सकते हैं ना, बेशक वो टाइम लेगा। नहीं, वो सॉफ्टवेयर वो पेन ड्राइव की फॉर्म में होता है मैम, वो मैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगाती हूँ, वो सॉफ्टवेयर आप हम, हमारी बात, मैं समझ गई आप हमारी आपकी बात नहीं समझे। मैं समझ गई अगर मैम। हम आपसे न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो हमने जैसे वार्षिक फल निकाला, ये सब निकालते हैं, कैलकुलेशन हाथ से करते हैं ना हम लोग कि इसका डेस्टिनी नंबर ये क्या है। जब हम सॉफ्टवेयर में फीड कर देते हैं तो वो 1 सेकंड में आ जाता है कि डेस्टिनी नंबर ये है, मूलांक ये है, भाग्यांक ये है। तो अगर हम करना चाहे तो हम खुद से भी सब कुछ तैयार कर सकते हैं ना, जब हम सीखे हैं। चाहे वो, मैं कहती हूँ 1 दिन ले, 2 दिन ले, नहीं, ऐसा है, सुनिए, मगर वो 49 तैयार तो हम कर एक सकते सेकंड मैम, देखिए, जब आप न्यूमरोलॉजी करेंगे और आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, मैं तो बोल रही हूँ कि व्हाई डोंट वेस्ट, मैं तो आपको पहले बोल रही हूँ। जस्ट हम पूछ रहे हैं कि नहीं, इतना हम सीख जाते हैं ना। मैं आप मेरा आंसर तो सुनिए, उसके बाद आपने किसी को डेट ऑफ बर्थ दिया तो आप पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं मैम, पर 49 पेज की रिपोर्ट बनाना भूते की बात नहीं है। आप उसकी 1 या 2 पेज की रिपोर्ट ही तो बना के दोगे। ये सिर्फ ये फर्क है, जैसे मान लीजिए आपने एस्ट्रोलॉजी में भी मिल जाती है। अब आपने एस्ट्रोलॉजी में फाइल ली, वो तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रिंट होके आपको दे देता है ना। लेकिन अगर आप, है ना, और लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि हस्तलिखित रिपोर्ट, अगर कोई हाथ से लिख के रिपोर्ट देता है तो वो 2 या 3 पेज की, या पहले के जमाने में पत्रियां नहीं चलती थी जो हाथ से लिख के पंडित देते थे, अभी भी आप हाथ से लिख के रिपोर्ट दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आप, हाँ जी मैम, हम, हाँ जी मैम, फिर बाकी और मेरे से जो डाउट्स है ना क्लास में ले, आप मेरे से बात कर लेना अलग से, ठीक है? नहीं, और जो भी डाउट्स ओके मैम, ठीक है, ठीक है कर लेना, मैम, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ जितेंद्र जी, जी, आपका क्वेश्चन था एक, बेटे बीच में रह गया, पूछिए बेटे। नहीं, मैं जस्ट आपकी जो 13 की जो ट्रेड्स के बारे में देख रहा था मैं। हाँ बताइए। नहीं, दैट्स ओके, दैट नहीं, आपने बताओ आपके मन में क्या क्वेश्चन था। नहीं, मुझे नहीं, आपका जो डिस्कशन चल रहा था ना 13 की ट्रेड्स, राहु और हाँ नंबर हाँ के ऊपर ट्रेड्स क्या हाँ होता जी, है, हाँ जी, उसके बारे में बस, दैट्स हाँ ऑल। जी। आप मैम न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रेड सिखाते हो कि कौन से सिखाते हो? हाँ बेटे, मैं देखो, इसमें क्या होता है, लोग भटक रहे हैं, लोग परेशान होते हैं और उसके बावजूद भी नहीं सीख पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, देखो, पढ़ना और पढ़ाना दोनों में बहुत फर्क है, और ये ईश्वर की कृपा होती है तभी हम इस विद्या में जाते हैं। पहली बात तो ये डिवाइन हमें चूज करती है। दूसरी बात ये है कि कोई आपको कैसे अच्छा समझा पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको कैसे, आपको जैसे स्विमिंग कोई सिखा रहा है, वो कहता है कि आप स्विमिंग पूल में छलांग लगाओ, डाइव करो। आप कहते हो मुझे स्विमिंग आती नहीं है, मैं कैसे डाइव करूं? ठीक है, तो जब मैंने स्विमिंग सीखी थी बहुत साल पहले, तो उसने मेरे को 2nd या 3rd डे में उसने मेरे को पानी में फेंक दिया, तो मैं ऊपर तक आई, मैं साइड में स्विम करके आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, मेरे को डाइविंग आ गई करनी। तो इसी तरह से आपको डाइविंग सिखाना, आपको न्यूमरोलॉजी के नंबरों में गोते लगाना और उससे आपको प्रेडिक्शन करना, ये बहुत बड़ी चीज है। YouTube भरा हुआ है लोशो ग्रिड से, और देखिए 4 तरह की न्यूमरोलॉजी है, कबाला है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरस है और चलेडियन है। करेक्ट। अब चलेडियन में क्या है, ये हम कहते हैं कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, लेकिन 0 दिया मेरे भारत ने। जो 0 अंक का स्टार्ट हुआ था, किसने दिया था? भारत से ही तो शुरुआत हुई थी, हमारे ऋषि मुनि वगैरह थे। 0 का अंक जब हमारे देश, तो ये सब घूम घाम के बाहर से आ रहा है, लेकिन है ये भारतीय विद्या ही। आप चाहे वैदिक करो, पाइथागोरस करो, और चलेडियन न्यूमरोलॉजी जो है वो सबसे आसान है सीखना, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। प्रेडिक्शन बहुत आसान है करना, लेकिन आपको कोई प्रेडिक्शन सिखाने वाला जो कनेक्ट कर पाए आपको कि कैसे प्रेडिक्शन करना है, वो आपको जब कोई सिखा देगा तब आप न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे। और ये मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, मैं इस चीज को मैंने बहुत देख लिया, और अल्टीमेटली मैंने माइंडसेट भी देखा है, और लोग बेचारे फीस भी पे करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जब, अगर मान लीजिए मेरी फीस है 12,300, किसी की फीस अगर 9,000 भी होगी ना, 10,000 भी होगा, मेरे 200 रुपए 2,000 बच रहे हैं, मैं तो वहीं सीखूंगा, वो भी अच्छा सिखाते हैं। आप एक चीज समझ रहे हो? ठीक है, तो वो अपने 2,500 बचाने के लिए, 5,000 बचाने के लिए वो दूसरी जगह जाएगा, लेकिन उसको ये कैच नहीं समझ में आएगा कि मैं वहां से सीखूंगा तो ये मेरा लाइफ स्किल काम आएगा, या मेरे को ये, जब मैंने डाइविंग करी तो मैं वहां डूब तो नहीं गया, तो वो 9,000 भी आपके बर्बाद गए। और मैं नहीं कहती किसी को कि आप मेरे से सीखो,
आप खुद ही सीखेंगे, आप खुद ही चीज को रियलाइज करेंगे। मैम मुझे एक सवाल था, आपने जब वो मैम को दूसरे जो मैम जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा कि आपकी इसमें वो नंबर नहीं है टैरो कार्ड। आई थिंक शी वाज अ टैरो कार्ड रीडर। टैरो कार्ड तो हम लोग इंट्यूशन पावर से रीड करते हैं ना, कनेक्ट करके। टैरो कार्ड जो है, हाँ, टैरो टैरो वी कार्ड रीड देखो, इसमें बहुत सारे इंट्यूशन नंबर है पावर। बेटे। एक सेकंड सुन लो, उनका मूलांक 5 है। 5 कौन है? गणपति महाराज, मर्क्यूरी। हाँ, तो फिर 5 उनका मूलांक है। उसके अलावा गुरु की पावर उनके पास है, और केतु की पावर की ब्लेसिंग देते ही, और शनि बहुत अच्छे हैं उनके अध्यात्म के। शनि अध्यात्म और ऑकल्ट का ही तो कारक है, बहुत बढ़िया शनि महाराज है उनके। और क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि 7 नंबर होना बहुत जरूरी होता है। इंट्यूशन 7 केतु जरूरी होता है होना। कौन सा नंबर? 7 इंट्यूशन पावर। टैरो हाँ, तो रीडर। आपको फिर अभी कैलकुलेशन नहीं आता? मैंने कैलकुलेशन करके चेक कर लिया ना, जी, तो अच्छा, मैंने आपने उनको उनका बताया, हम्म, वो मैंने उनको बता दिया ना, कैलकुलेशन करके मैंने चेक बता दिया। खाली 7 नंबर भी नहीं होता, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 8 भी होता है। आपको लोशो ग्रिड में, अच्छा एक चीज और है, जितना आप लोशो ग्रिड जितने लोगों को बनाओगे उतना आप सीखोगे रोज दिन। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, ठीक है, जितना आप सीखोगे। लेकिन आपको प्रिडिक्शन को पकड़ना है। द मोमेंट यू विल लर्न दिस विद्या, तो आप कमाना चाहे कमाए, नहीं कमाना चाहे नहीं कमाए, ये आपका अपना है, आपके अपने सर्कमस्टांसेस है लाइफ में। मैम मेरा एक हमेशा कंफ्यूजन रहा है। हाँ, कंफ्यूजन ये रहा है कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि ऑकल्ट साइंस जो भी है that has some restriction, whether it is astrology, whether it is numerology, or whether it is tarot reading, है ना, कि हर एक का एक limitations है, whether it is vastu. So what is your opinion on this? यही तो मैंने बताया था कि हर एक ऑकल्ट की लिमिटेशंस है। करेक्ट। आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, मैंने कृष्णामूर्ति पद्धति सिस्टम आज से 10 साल पहले 4 अलग अलग लोगों से सीखा हुआ है। ओके, केपी। ठीक है, आप केपी सीख लो किसी से। कोई अपने आप को केपी गुरु कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, आप सीखिए। सीखने के बाद आप प्रिडिक्शन निकालना जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन मेरे को बता देना, मैडम मैंने इनसे कोर्स किया था 21,000 का, 60,000 का मैंने कोर्स किया था, लेकिन मैं प्रिडिक्शन नहीं निकाल पा रहा। मैम केपी तो नक्षत्र पे चलती है ना? केपी गोज विद नक्षत्रस। नक्षत्र पे चलती है, लेकिन उसके बावजूद प्रिडिक्शन निकालना और पढ़ने में बहुत फर्क है बेटे। आप केपी करो, आप पराशर करो, आप कोई विद्या करो, लेकिन उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल इंटर्नशिप जरूरी है। और आज की डेट में जो लोग आज के सिनेरियो में जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं तो अपनी किस्मत और अपने प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, या जिन लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कुछ प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन करके सपोर्ट चाहिए, वो सब लोग इधर से सीख रहे हैं, उधर से सीख रहे हैं, उधर से सीख रहे हैं, 4 जगह पैसे बांटे और फिर घर में आए तो उनको फिर वो कंफ्यूजन में आ गए। अब एक क्रॉसिंग में 4 रास्ते हैं, 4 जगह क्लासेस लिए और सबसे थोड़ा थोड़ा करा है, लेकिन कहीं पे भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। ऐसे लोग बहुत हैं आज की डेट में। तो मैम आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? प्रेडिक्शन इज इंपॉर्टेंट है, ये रेमेडिएशन इंपॉर्टेंट? हाँ जी, नहीं, आपके हिसाब से prediction is important कि remediation is important? Because when a person comes to you or when a client comes to your place, मैं आपका क्वेश्चन आंसर दे दूं। प्रेडिक्शन होगा तभी तो रेमेडीज होगी ना। पहले डायग्नोस करोगे ना, पहले डायग्नोस करोगे बंदे को बीमारी क्या है। जहां तक मेरा जो थोड़ा सा रोल ये है कि मैं प्रेडिक्शन बहुत कम करता हूँ। एक मिनट, अपना नंबर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए आप मेरे को। 16 to 1977। 16 to 1977। ये बताओ कहाँ रहते हो बेटे आप? थाने में। थाने, बॉम्बे में। आर यू डूइंग प्रैक्टिस ऑफ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी? मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, वास्तु सीखा हूँ मैं, केपी बेसिक्स जानता हूँ मैं। आपने वास्तु सीखा हुआ है? हाँ, वास्तु सीखा हूँ मैं। वास्तु सीखा है। न्यूमरोलॉजी मैंने एक अरविंद सूद से सीखी है। मैंने न्यूमरोलॉजी के हर एक पार्ट सीखी, पाइथागोरस सीखा है, चैलेडियन सीखा है। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने भी जो न्यूमरोलॉजी करी है वो अरविंद सूद सर जो है 20, 25, 30 साल से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन के टाइम पे। तब ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए विद्या होती थी, आम आदमी तक नहीं पहुंची थी। नहीं, मैंने न्यूमरोलॉजी अरविंद सर से भी सीखी है, लेकिन मैं कहीं और से भी सीखा। मैंने न्यूमरोलॉजी में काफी डीप रिसर्च कर रहा हूँ मैं। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ। हाँ, देखिए मैं बता देती हूँ। न्यूमरोलॉजी सीख कर अरविंद सूद सर के वीडियोस लेते हैं लोग और वहां से सीखते हैं,
और बहुत लोगों ने मेरे को बोला, बट मैं उस चीज को ध्यान नहीं देती हूँ। नहीं, मैं लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट पार्ट। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेडिक्शन और रेमेडिएशन, कभी भी क्लाइंट कोई आता है तो हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर लेंगे, भाई तुम्हारा ये होने वाला है, ठीक है, चलो ही अंडरस्टैंड, बट ही हैज अ पेन, सो ही केम टू मी ना। तो माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू रिड्यूस द पेन। जैसे मैडम टैरो रीडिंग का बता रहे थे, टैरो रीड कैन रीड योर एनर्जीज फॉर 3 months कि बाबा at present what is your energy, because she connects with that, what I believe, maybe I am wrong. देखो प्रेडिक्शन क्या होती है मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और प्रेडिक्शन नहीं होते, संकेत होते हैं। ये हमें इंडिकेशंस देते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर परफेक्ट नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस जो हमारे योगी हैं और जो संत लोग हैं, जो लोग सन्यासी हैं, अपने तप से जिनको सिद्धि है सही मायने में, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। हम तो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, तो हमें सही बात है एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलना चाहिए। हम भविष्यवक्ता भी नहीं है। बेसिकली हम एक अनुमान लगा के एक संकेत देते हैं कि आपका समय कैसा है। अगर समय खराब है, अगर हमें यही नहीं पता कि आने वाला समय कैसा है, तो हम उसको क्या रेमेडी देंगे। और ठीक है, आप कह रहे हो जो पेन में आते हैं, ठीक है, देखो आजकल कलयुग है, राहु प्रधान समाज है हमारा। आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशंस में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की, आईसीयू में, सारे मेडिकल में बहुत सारे जो हैं कॉर्पोरेट सब मेडिकल में हैं, और आईसीयू से जबरदस्त अर्निंग होती है। तो क्या वो पेन में नहीं होते? ठीक है, इसी तरह से जब हमारे पास कोई आता है पेन में होता है, ठीक है, तो हमें उसके पेन को कम करना है और ईमानदारी से कम करना है, नहीं तो हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं। तो पहले तो आप डायग्नोज करोगे, ठीक है, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये जब आप इस फील्ड में आते हैं, तो ये हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में, आप किसी भी बिजनेस में भी होंगे ना, तो जहां पर लोग आपको यूज करना शुरू कर देते हैं, तब आपको बहुत गिल्ट फीलिंग आता है। अब मेरे पास ऐसे ढेरों एग्जांपल्स हैं, मैं दिन रात आता है, फिर भी अपने इमोशंस की वजह से मैं बेवकूफ बनती हूँ। फिर मुझे लगता है चल किसी का भला हो जाए, कोई बात नहीं, बता दिए, कोई बात नहीं। फिर जब 2 बार 3 बार 4 बार जब देखती हूँ कि वो बंदा अपना वीडियो तक ऑन नहीं करता है, वो सिर्फ अपने पर्पस के लिए आता है, मैडम ये बता दो, जितने भी लोग आजकल आते हैं उनको ये लगता है कि इनको फीस ना देनी पड़े, फ्री में मेरा काम हो जाए। ज्यादातर लोगों का यही माइंडसेट है। आपको अगर करते हैं, आप अगर कर रहे हैं ना, और लेकिन मुझे भी यही सरवाइव करना है, और मुझे अपने पैसे को प्रायोरिटी पे भी नहीं रखना, क्योंकि वो मेरे नेचर में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी की मजबूरी है, उसको घर का खर्चा चलाना है, और वो एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आ गया, और लोगों का फ्री माइंडसेट फ्री वाला है। हिंदुस्तानियों का क्या है कि फ्री में कोई चीज मिल जाए, तो वो जब फ्री में चीज लेता तो उसको ये नहीं पता कि वो अपने ऊपर भी भार चढ़ा रहा है ना। तो यही हमारे कर्मज हैं जो हमें काटने हैं। तो अब तो हमें एक बीच का रास्ता निकालना है कि अगले को हम बता भी पाए, उसमें आपका अपना इंट्यूशन काम करनी चाहिए, आप लोगों की हेल्प भी कर पाए, जो नीडी है उनकी हेल्प कर पाए, नो डाउट। लेकिन जिनके पास है, लेकिन देखो पैसा किसी को निकालना जेब से अच्छा नहीं लगता। आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप उनसे मांगते हो, किसी से आपने फीस ली, वो इमीडिएट जैसे सैलरी आती है, तो वो पहले, ऐसे लोग होते हैं कि पहले सबके खर्चे बांट दे दिए, उसके बाद हम घर में रखेंगे, चाहे कम बचे या ज्यादा, जिसका देनदारी है पहले दे दो, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे देनदारी को तो बाद में देखेंगे, पहले अपनी तो ऐश कर ले। तो हर तरह के लोग हैं ना दुनिया में, और अगर आप इस फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी इस फील्ड में। हाँ, मैं कंसल्टिंग तो नहीं करता हूँ, बट मैं मोस्टली रिसर्च थोड़ा सा टॉपिक्स पे लेके करता हूँ मैं अपने लिए। अभी तक मैं कंसल्टेंसी स्टार्ट नहीं किया। वैसे आप क्या करते हैं बेटे जितेंद्र, आप अपना नंबर दीजिए मेरे को। 9870 98710 नहीं 9870 हाँ 1065 10। देखिएगा एक चीज और है, हमारे न्यूमरोलॉजी के कोर्स में मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो सीखेंगे, उसमें ये भी सीखेंगे कि जिस व्यक्ति को अपना काम करना है, वो अपने मोबाइल नंबर को अपनी फेवरेबल वो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पर लेकर आए, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ताकि उसके पास ऑटोमेटिकली काम आए। और उसको ऐसी वास्तु रेमेडीज, अगर आप वास्तु को जानते हैं तो ऐसी वास्तु रेमेडीज दीजिए कि जिससे उसके काम में बढ़ोतरी हो। आपको वास्तु एस्ट्रोलॉजी से आता है निकालना?
एस्ट्रो वास्तु नहीं आता, मैं एस्ट्रो वास्तु सीखने का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है। बट कमर्शियल वास्तु में जानता हूँ, न्यूमरोलॉजी सभी जानता हूँ, सभी फॉर्म की न्यूमरोलॉजी जानता हूँ मैं। देखो एस्ट्रो वास्तु का मेरे पास एक मॉड्यूल है 3000 का है, सिर्फ 2 क्लासेस है। बेसिक्स नहीं चाहता हूँ। हाँ मैं वही बता रही हूँ। उसमें क्या है, जब आप एस्ट्रो वास्तु सीखोगे, जैसे मान लीजिए आपको बुखार है तो आपने क्रोसिनली ठीक हो गए, एलर्जी है आपने एलेग्राली ठीक हो गए, लेकिन हर एक की पत्री में अलग अलग प्लैनेट्स की पोजीशन होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर वास्तु के साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट मार्वलस रिजल्ट। आपको ये पता चल जाएगा उस, जैसे मान लीजिए आप इतने फ्लैट सिस्टम में कलयुग में हम अपने घरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बॉम्बे में बहुत मुश्किल है ना? बॉम्बे क्या, दिल्ली में भी, अब जिसके घर जैसे भी बने हुए हैं, चाहे कोई छोटा शहर हो बड़ा हो, जैसे भी बना, अपना घर कोई नहीं छोड़ेगा। तो अब उसमें क्या करना है, आप एस्ट्रोलॉजी के लिए उस बंदे का चार्ट देखो, हेड ऑफ द फैमिली का। उसको मान लीजिए अगर धन की कमी है तो उसको बोलो कि अगर आप काम कर रहे हो तो इस दिशा में बैठ के काम करो। अगर बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बच्चे का चार्ट खोलो और उसको बताओ कि बेटे आप इस डायरेक्शन में बैठो। मम्मा ने बोला बेटे इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई कर, उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। मैम ये जो डायरेक्शन है ना, मैं की न्यूमरोलॉजी से निकालता हूँ। अपने की न्यूमरोलॉजी मालूम है आपको? हाँ की न्यूमरोलॉजी मेरे को पता है। की न्यूमरोलॉजी से हम लोग डायरेक्शन निकालता हूँ। मैं हर साल की न्यूमरोलॉजी से डायरेक्शन पे बैठता हूँ, यानी व्हाटएवर इट मे बी। देखो बेटे एक चीज मैं आपको बताऊं, आपका प्लैनेटरी पोजीशन में आप बहुत ही विल पावर स्ट्रांग है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी है, लेकिन आपके पास गुरु का नंबर नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो अपने गुरु को आप स्ट्रांग करिए तो आपके पास जुपिटर रिजल्ट, उससे आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। बट मेरी महादशा में मुझे लगता है अभी वीनस और गुरु ही चल रहे हैं। बेटे मैंने महादशा नहीं निकाला, मैं सिर्फ अभी नंबर से बता रही हूँ। दूसरा आपको ग्रोथ का नंबर नहीं है, जितनी आप मेहनत करते हो उतने रिजल्ट नहीं आते आपके पास। हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, बात तो सही है आपकी, बट आई हैव इंप्रूव्ड मेनी थिंग्स इन दैट। देखिए ग्रोथ के लिए आप सिद्ध रुद्राक्ष पहनिए, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। कौन सा ग्रुप पहना हुआ आपने रुद्राक्ष? एक मुखी रुद्राक्ष। कितने का खरीदा आपने एक मुखी रुद्राक्ष? 3800 समथिंग लाइक दैट। ओरिजिनल है? अब तो रुद्राक्ष ये जो मेन जो है ना ब्रांच अपनी दिल्ली में, कुछ अच्छा है उनका नाम, आई बिलीव इट इज ओरिजिनल, क्योंकि उन्होंने 2 कॉइन, अभी मैं देख लेता हूँ, 2 कॉइन के बीच में उन्होंने घुमा के दिखाया था मुझे, देन दे सेंड समथिंग लाइक दैट। नहीं तो एक मिनट, ये जो है कहाँ से खरीदा था? और ये देखिए उसको पहनने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया? अभी मैंने 1 हफ्ता पहले ही पहना है। अच्छा, तो आपको कुछ उसकी वाइब्रेशंस में, एक मुखी स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि अगर वो ओरिजिनल होगा ना, हाथ में पकड़ोगे वाइब्रेशंस आएंगी आपको हाथ में। I have not checked. Let's see. I believe the person which have sent must be true. तो आपने कहाँ से लिया सर ये रुद्राक्ष की एक साइट है मेरे हिसाब से, काफी डिवाइन साइट है। मेरे को कोई बात नहीं, आप मेरे को भेजिएगा जरूर। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। हाँ भेजना, साइट भेजना, मैं देखती हूँ कि वो ठीक है या नहीं है। आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए था? देखो मेरे को अभी मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए मंगाए हैं मैंने, तो वो मेरे पास अभी प्राइस लिस्ट होगी इधर उधर, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं देख के बताऊंगी। व्हाट इज द टेंटेटिव कॉस्ट, लेस और मोर? नहीं मुझे नहीं आइडिया, देख के बताऊंगी मैं। वो प्राइस कल ही आया सामान मेरे पास, सिर्फ अपने जरूरत के लिए मंगाया, अपने फैमिलीज के लिए, फैमिली मेंबर्स और अपने सेल्फ के लिए। एस्ट्रो वास्तु के लिए मैं आपके विजिट करता हूं आपकी साइट पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल विजिट योर साइट। ठीक है बेटे, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? अपना चार्ट ही दिखा लीजिए, अपना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैम हमारा 23rd अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। पूजा खन्ना। पूजा जी आपसे मेरी बहुत बार बात होगी है, आपसे मेरी फोन पे भी बात हुई है। इस प्लेटफॉर्म में उन लोगों को आने दो जिनसे बात नहीं हुई, आपसे कल बात करूंगी मैं, आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी महेश जी, हेलो महेश जी नमस्कार, आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है? हाँ जी महेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं एक्चुअली मैं कॉलेज लाइफ से बस एक शौक के लिए करता था ये एस्ट्रोलॉजी, और
बस ऐसा कोई प्रेडिक्शन किसी को नहीं करता था, मगर अभी चालू है ये सब कुछ सीखने के लिए बस। बाकी अभी 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 एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा वाइफ को कैंसर हो गया लास्ट ईयर, ओवरियन कैंसर। तो इसके लिए मैं एक्चुअली बहरीन में हूँ, मगर बहरीन से हम दोनों को आना पड़ा इधर, सीधा हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आके फिर उसने पानी निकाला, पानी निकालने के बाद सिटी स्कैन किया तो उसमें से ऐसा आया कि उसको ओवरियन कैंसर है। फिर हमने वो हॉस्पिटल छोड़ के कैंसर की हॉस्पिटल में गए अहमदाबाद में। मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। अच्छा। तो अब फिर बाद में एक कैंसर हॉस्पिटल है वेदांत करके, उसमें चिराग देसाई डॉक्टर है, उसने 3 कीमो दिए और 3 कीमो देने के बाद ऑपरेशन हुआ जायडस में। तो इधर से होके इधर तक कटिंग करके अंदर से सब जो पानी, क्योंकि पानी है ना फैल गया था, थोड़ा लेट हो गया था। एक मिनट डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा मैम का। उनका डेट ऑफ बर्थ 18 दिसंबर 1959। 1959 58 हाँ 58 1812 1958। और टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग शायद रात को है ऐसा। कोई नहीं सर, मैं नंबर से निकालती हूँ अभी। अभी थोड़ा मेरा हिस्ट्री देख लो, आपको जरा मालूम पड़ेगा सर। एक सेकंड सर, आप मेरे से कल बात करिएगा फोन पे, आप मेरा नंबर लीजिएगा। इनका अभी जो 1 साल का समय है 2023 मार्च तक का समय अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल्स के चक्कर जो लग रहे हैं, अगर देखिए आप मेरे से, अब ये ईश्वर मिलाने वाला, हम इतनी बड़ी दुनिया में कौन कब कहाँ। आजकल तो ऐसे हो गया जैसे हम चांदनी चौक की पुरानी दिल्ली की मार्केट में जाते हैं, जो भीड़ बड़ा बाजार है ना, इतनी भीड़ होती है समझ में ही नहीं आता। आजकल वो सब काम वर्चुअल हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, कौन कब कहाँ किससे कनेक्ट हो रहा है तो ये ईश्वर ही जानता है। इनका समय अभी 1 साल का समय इनकी हेल्थ के लिए काफी खतरनाक समय है, और इसकी मंगल अशुभ है और शनि भी अशुभ है इनका, ठीक है। और इनके आपके पास मकान प्रॉपर्टी पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है मैडम की, और बहुत एनर्जेटिक भी है। थोड़ा गुस्से में भी, मतलब थोड़े आइडियाज इनके फिक्स्ड रहते होंगे, मतलब अपनी बात पे अडिग रहती होंगी, जो भी इनकी बात होती होगी। बड़ी जल्दी फ्लेक्सिबल नहीं है ये, जो सोच लिया जैसे सोच लिया वैसे ही माइंडसेट रहता है, ऐसे ही है सर। बराबर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अच्छे योग हैं, विल पावर भी अच्छी है इनकी, लेकिन प्रॉपर्टी तो हमारा फ्लैट है इधर अहमदाबाद में, मैंने पहले से करके रखा था, और मेरा लड़का अभी काम कर रहा है उधर, और हम लोग इधर आ गए हैं। अभी चलता है, पैसा तो बहुत इकोनॉमिकली हम चलाते हैं, मगर एनीवे अभी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम उसमें ऐसा हो गया है कि ये सब हो गया, 3 कीमो हो गया, ऑपरेशन हो गया, 3 कीमो हो गया, उसके बाद एक इंजेक्शन लेना पड़ता है एवरी 20 डेज, वैसा 1.5 साल तक लेने का, यानी 20 इंजेक्शन लेने का। सर एक काम करेंगे, आपको मैं इतनी ईश्वर की कृपा रही, ऐसी रेमेडीज रहेंगी इनको, अगर ये बीमारी 1 साल चलनी है तो ये 3 महीने में फ्री होंगी बीमारी से। ये मैं आपको कल, आप मेरे से जुड़िएगा फोन पे 1 से 3 के बीच में, आपको मैं ऐसी रेमेडीज इसका दूंगी। और इनका डेट ऑफ बर्थ में मेरे को टाइम दे दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टाइम ये लोग का टाइम शायद रात को 8 बजे के ऐसा अंदर लिखा था, उसकी जो कुंडली थी पहले की। ठीक है। मगर मुझे समझ में नहीं आता है कि वो सब। सर वो मैं चेक कर लूंगी, टाइम का अगर 1-2 घंटे का या 1 दिन का भी होता है तो उसको आपका नंबर है वो कौन सा मैं लिखूं? हाँ लिखिए सर, 766 973 766 973 973 55 11
7669735511। बराबर है, ओके। इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो करके डिटेल भेज दो, मैं इनकी पत्री बना के रखूंगी, और उससे कल जब आप बात करोगे तो मैं पहले पढ़ के रखूंगी, आपसे क्रॉस चेक करूंगी कि जो इवेंट है वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पे मैं आपको कल कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी सर, आप विश्वास रखिएगा ये उपाय करने में आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिजल्ट मिलना लग जाएगा सर। मंगल इनका सर्जरी का कारक है, अशुभ है मंगल, ठीक है सर। तो आप कल एक्चुअली एकदम इमीडिएट हो गया हमारा लाइफ बहुत। मैं कीर्तन करता हूँ कृष्णा टेम्पल में, तकरीबन 20 साल से भी करता हूँ, और वो भी करते थे कीर्तन। कौन से टेम्पल? बहरीन में। अच्छा, कृष्णा टेम्पल में, हाँ। अच्छा। तो मैं एवरीडे मॉर्निंग मंगला करता हूँ, रात को करता हूँ, और एकदम बस उसको ऐसा लगा कि मुझे खाना पसंद नहीं है, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। धीरे धीरे 1 महीना बहुत चक्कर काटे हॉस्पिटल के उधर। तो फिर वो लोग बोले कि इंडिया जाओ, इंडिया अच्छा सर, अब इसी अगर आप इतना आरती करते हैं और इतना टेम्पल जाते हैं, तो कोई ईश्वर की, कृष्ण की कोई स्तुति, कोई वंदना आप सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाइए, मैं सुनना चाहूंगी आपसे सर। मैं कीर्तन सुनाऊं कि बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको पसंद है, जो आप गाते हैं, सुनाइए। मीठो मदना गोपाल आज नदी, मीठो मदना गोपाल, मीठो मदना गोपाल आज नदी, मीठो मदना गोपाल, बावत मोह तिहारो झूठो, बावत मोह तिहारो झूठो, चंचल नयन विशाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन, मीठो मदन, मीठो मदन गोपाल। बहुत बढ़िया सर, बहुत ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली ये अलग अलग टाइम के ऊपर कीर्तन होते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में मंगला का कीर्तन अलग होता है, राजभोग में अलग होता है, इवनिंग में अवनी का, मगर कृष्णा का होता है, कृष्णा का जो कृष्णा का होता है। तो ये किस समय करते हैं आप? ये जो है वो जब उसको, जब कृष्णा गोपियों से दान लेता था ना, तो भाद महीने में, भादो महीने में, ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं, 15 दिन बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें होता है ये। अच्छा। कि वो जब दान लेता था उसके पास से, गोपियों के पास से, तब ये मूर्ति थी गोपियां। सर बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने। और मतलब देखिएगा, हमारी जो, हम एक्चुअल में क्या है, परमात्मा के रूप हैं, तो आपकी जो आवाज और जो भजन के वर्ड्स हैं वो मेरे दिल तक गए। विट्ठल मदन गोपाल, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। धन्यवाद आपको इतना अच्छा भजन सुनाने के लिए। नमस्कार। हाँ, और किसी का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताइए। पूजा मैम, आप कुछ गा के सुना दीजिए। सुनाइए सुनाइए, कुछ भी आता हो, ऐसे मत बोलिए, भगवान के नाम के लिए तो आप कुछ भी, जो आपको एक लाइन आती है, जो भी आता है सुनाइए, कोई हेजिटेशन की बात ही नहीं है। सुनाइए जो भी आता है। मैम हम गाते नहीं है। हम आप जो वंदना करते हैं ना, ओम गणपति नमः, आपको देखिए, आपको वाणी दिया ईश्वर ने, तो हमें तो भजन भी गाने हैं। भजन नहीं गाते हम मैम, लेकिन ओम गणपति नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, दैट्स इट। अच्छा, एक है, थोड़ा है पंजाबी में, शायद पता नहीं किसी को समझ में आएगा या नहीं आएगा, बट एक लाइन में सुना देती हूँ, क्योंकि देखो
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, रेकी, फेकी, पैसा, ये सब चीजें ठीक है, ठीक है, ये सब नॉलेज की चीजें हैं, लेकिन क्या है, इन सब के ऊपर एक जो डिवाइन है, जो पावर है, जो हमारी कनेक्टिविटी है, उसको उस वैल्यू को हम अगर लेते हैं ना, तो उसमें ज्यादा आनंद आता है। जैसे पंजाबी में शायद किसी को समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं भी समझ में आएगा। एक ही लाइन सुनाती हूँ। भजे ओम 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 भजे ओम, एक कौड़ी ना पल्लेओं लगानी पड़े, एक कौड़ी ना पल्लेओं लगानी पड़े, कोई गठरी ना सिर ते उठानी पड़े, बड़ा सुख देने वाला है प्यारा तेरा नाम, बड़ा सुख देने वाला है प्यारा तेरा नाम, भजे ओम भजे ओम भजे ओम भजे ओम। इसका ये मतलब है कि कोई एक गठरी, हमें भगवान का नाम लेना है तो कोई गठरी तो उठानी नहीं है, और ना ही अपने पल्ले से हमें पैसा खर्च करना है, एक पैसा लगाना है, और बहुत सुख देने वाला इसका नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा सबको। यस मैम, यस मैम। तो ईश्वर से कनेक्टिविटी ही एक माध्यम है ऑकल्ट साइंस, अध्यात्म में जुड़ने का। अगर हम इस लाइन में जुड़ते हैं तो हम अध्यात्म में भी आगे बढ़ेंगे, और उसमें जब हम डुबकी लगाएंगे तो इस नैया से, भव सागर से पार तो भगवान अपने आप ही करेगा, हम लोगों को ऐसा विश्वास है। और इसी के साथ आपका धन्यवाद। किसी को कुछ और पूछना है तो बताइए, नहीं तो 10 बजने जा रहे हैं, आप लोगों के डिनर का भी टाइम होगा इस समय। मैडम बिजनेस का इशू है 2015 से। हाँ, निमिष बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ बताओ बेटे, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 31 दिसंबर 1983। ओम श्यामा श्याम, राम ही राम कृपा करो। चार आ गया, 7 3 10 28 1 4 3 7 10 17 28 1 4 10 18 3 18 3 8। देखो बेटे, आपका शनि, किस चीज का बिजनेस करते हैं आप बेटे? पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का था, तब काफी अच्छा था। उसके बाद फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स, टूरिज्म इंडस्ट्री में आया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का था। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 2015 से हॉस्पिटैलिटी, और 2070 से टूरिज्म बिजनेस, टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री में थे? हाँ जी। कहाँ पे रहते हैं सर आप? अभी रहता हूँ आनंद, बेसिकली फ्रॉम अमरेली, गुजरात। अच्छा, गुजरात से हैं आप, ठीक है सर। अपना फोन नंबर दीजिए। 990999 00308। 00308 है ना? हाँ जी। 990999 फिर 00308। ठीक है। अच्छा महेश जी, आपका नंबर ले लिया था मैंने, आप अपना नंबर, आपका नंबर क्या है सर? मेरा नंबर लिखो 84859 49683। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए बेटे, आपका ना पहले के समय में तो आपने बहुत कमाया होगा, बहुत अच्छा आपका चार्ट है, मूलांक भाग्यांक बहुत शानदार है, कमी नहीं रही होगी आपको, ऐसा है? हाँ मैडम। है ना? लेकिन आपका अभी मेरे को जो लगता है, आपकी, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी दशा जो है अभी खराब चल रही है, ठीक है? और दूसरी एक चीज, अभी ये वाला साल भी आपका बहुत अच्छा नहीं है सर। ये जो 2022 का साल है, ये आपको कहीं ना कहीं कष्ट देगा, ठीक है? और
आपको शनि के उपाय भी करने हैं और राहु के उपाय भी आपको करने पड़ेंगे इस साल के अंदर। तो जो टूरिज्म है, तो टूरिज्म जो है, ये जो काम आप कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत अड़चन दिख रही है और इस साल आपको दिखेगी। आप इसमें कुछ रेमेडीज लीजिएगा। अच्छा, एक चीज, आपका गुरु बहुत अच्छा है, आपको पहले से ही थोड़ा आभास हो जाता है कि मेरे को ये करना है काम, आपको विजडम है, नॉलेज की कमी नहीं है, आपको क्लैरिटी रहती है आपको क्या करना है। इसमें आपको क्लैरिटी रहती है कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा है, अभी तक रहा होगा, ठीक है, और भाग्य ने भी आपका साथ दिया होगा। लेकिन इस समय जो आपका समय जो है वो ठीक नहीं चल रहा। और आपको डाउनफॉल कब से हुआ? 2015 से 2014 से, सॉरी 14 से ना। एक मिनट, 4 बजे 7 11 और 3 10 14 7 11 सर देखो, एक तो आपका बुध, कई सारे आपके ग्रह ठीक नहीं है। आप मेरे से उपाय ले लीजिए सर, ठीक है। आपका पैसे वाला जो मामला है ना, वहां गड़बड़ है बहुत ज्यादा अभी इस समय। और आपका बुध, देखिए आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, उसके लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध जो है व्यापार और वाणी का कारक है, ठीक है। और बुध की पावर को एनहेंस करना है। शनि आपका कमजोर है, उसको स्ट्रेंथ देनी है। और आपका पर्सनल ईयर जो कि राहु को डिनोट कर रहा है, वहां पे भी दिक्कत है, उसका भी उपाय करना है। आप मेरा नंबर ले लो, कल मेरे से बात करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। हाँ मैडम। क्योंकि देखो, कोरोना काल में काम तो काफी लोगों के कम हुआ, लेकिन आपका 14 से समय ठीक नहीं चल रहा ना। तो आप व्हाट्सएप पे, आप मेरा नंबर लेके व्हाट्सएप पे अपना टाइम ऑफ बर्थ डाल दो। तो कल आप मेरे से 1 से 3 के बीच में बात करना, मैं आपको सब बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसके क्या उपाय करने चाहिए आपको। आप मेरा नंबर ले लो, कल मेरे से बात कर लेना 1 से 3 के बीच में। ठीक है मैम। ठीक है, टाइम मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और नाम अपना पूरा जो लिखते हो वो सब डिटेल भेज दो। ठीक है मैम। और हाँ, और दूसरा क्या होता है, दोनों कर लिया ना, दोनों हम दोनों के बीच में क्या कभी कभी क्या खास और बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाता है? बहस और खास होना ज्यादा हो जाता है हस्बैंड वाइफ का। हाँ जी। देखो एक सेकेंड, 4 7 10 मिनट। देखिए आज मैं पढ़ा रही थी, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ भी भेज देना, मैं बता दूंगी। ठीक है। वाइफ का डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, मैं बताऊंगी आपको क्या कारण है और उसका क्या रेमेडीज है, वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है मैम, मैं आपको दोनों व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ कर लीजिए, कल 1 से 3 के बीच में बात कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर जी, आप बताइए, फटाफट से बताइए, टाइम बहुत हो गया। सुरेश नारायण जी आप बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। मैं आपसे कल से जुड़ा हूँ। हाँ जी। हेलो, मैंने आपको ज्वाइन किया कल। हेलो। हाँ जी बताइए। मैं आपसे जुड़ा था कल। अच्छा जी, तो उसमें मैं आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया था, मेरे को पसंद भी आया। हाँ जी। आगे मैं भी सीखना भी चाहता हूँ ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और मेरा इंटरेस्ट भी है। तो ये कहाँ तक मेरे को सक्सेस देगा ये बताइएगा। अच्छा ठीक है सर, ये डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपना। मेरा 6 नवंबर 1957। 57 जी। अच्छा, और सर अपना फोन नंबर दीजिए। 94 9410 64 36 12। ठीक है, 1 सेकंड में बता देती हूँ आपको। सर विद्या के तो बहुत, विजडम तो बहुत कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर जी। 2 गुरुओं का बल आपको मिला हुआ है। बताइए। इमोशनल इंसान बहुत है आप जी। केतु की कृपा चाहिए आपको, ऑकल्ट में बढ़ना है, बढ़ जाएंगे आप। और आप दिल से चलते हैं सर, आपको लोग धोखा दे दे तो
आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर, आशीर्वाद है। पैसा इतना होता है कि आपका काम चल जाता है, पैसे की तंगी नहीं आती है, लेकिन काम चलता है, तिजोरी नहीं भरती है। विल पावर बहुत। हाँ जी, पैसे की प्रॉब्लम तो हमेशा रही है मेरे साथ में फ्रॉम बिगिनिंग। सर मैं बता रही हूँ, भाग्य हमेशा साथ देता आपका, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, भाग्य का साथ नहीं मिलता। जो कुछ किया है सेल्फ मेड है, खुद करते हैं, और सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता को अप्लाई करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। और आपका अध्यात्म, और देखिए आपका भाग्यांक 3 है, 3 जो है गुरु है, गुरु आपको विद्या देना चाहता है। आपका ये इंटरेस्ट, आपकी जो नॉलेज सीकिंग की जो अभिलाषा है वो हमेशा आपको डिस्टर्ब करती होगी। ऐसा है कि मैं सीखूं, कुछ करूं, ये आपको तंग, जिसको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का अगर सीखने का मन हो रहा है ना, और वो परेशान हो रहा है मैं सीखूं, तो उसका कारण ही यही है कि उसके ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं, उसके नंबर्स ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं। आपको देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप जिंदगी में नहीं बढ़ पाए और जो आपको पैसे की समस्या रही, आपके पास इतना पैसा आया होगा कि काम चला होगा मुश्किल से। जी हाँ, बस काम ही चलता रहा, बाकी कुछ हुआ नहीं। हाँ, काम चलता रहा, हाँ काम ही चला और कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपका राहु और केतु दोनों ठीक नहीं है आपके होरोस्कोप में, अगर मैं देखूंगी तो। देखिए मैं आपको कल कुंडली व्हाट्सएप करूं, डेट ऑफ बर्थ? हाँ कर दीजिए सर। आप राहु केतु जो है उसका आप आशीर्वाद लेके बढ़ेंगे तो आपका काम बनेगा, क्योंकि गुरु आपका अच्छा है, गुरु में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु आपको कह रहा है नॉलेज लो, ठीक है। और मेरा हाँ मेरी जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको दी है, टाइम 7:30 बजे का है शाम का। सर एक चीज और है, आपका मन बहुत विचलित रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है, मन आपका रेस्टलेस रहता है, विचलित रहता है, मन समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। राहु केतु के प्रभावित व्यक्ति हैं आप, और इसकी आप रेमेडीज करिएगा। मेरे को डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वो मेरे मोबाइल पे फिर आ जाती है, उससे फिर जो है हम इसको करेंगे, ठीक है। फिर कल आप बात कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं, बस ये आज का लास्ट सेशन ही था, ठीक है। मेरा हाँ जी सर, नंबर एक पर रिपीट कर दो ना। हाँ जी, 766 937999966 766 हाँ 973 ओके 5511। ये मैम आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। जो दूसरा है ना वो भी मेरा नंबर है, जो 9966 वाला आप बता रहे हैं ना वो भी मेरा ही है, उसके ऊपर मैंने भेज दिया अभी। हाँ कोई बात नहीं, आप इस पे भेज देना, ये मेन नंबर है मेरा। मेन नंबर हाँ 76697355511। हाँ ठीक है ना। और मेघा जी बात कर लेना, रेमेडी लेनी आप ले लेना मेरे से, मैं दे दूंगी आपको। और मैम न्यूमरोलॉजी का क्लास कब स्टार्ट होने वाला है मैम? न्यूमरोलॉजी का सर मेरा 25 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। हाँ तो मैम ये 23 से शुरू होगी? हेलो हाँ जी मैं ये पूछा था, ये जो क्लास जो 23 से स्टार्ट करेंगे आप? हाँ 23 को फ्री एस्ट्रोलॉजी वाली है। उसमें बेसिक ही जो आप लोग जो सीख चुके हैं, जैसे जो लोग आ चुके हैं उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अब मैं वही सेम चीज और लोगों को आगे ये नॉलेज देना चाह रही हूँ। तो ये बेसिक। हेलो हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? आपका क्लियर नहीं आ रहा। मैं सुरेश टंडन बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए सर। मैं ये कह रहा था, मैंने कल ज्वाइन किया है तो अभी मेरे को ज्यादा कुछ तो पता लगा नहीं था। तो आप 23 से ज्वाइन कर लीजिए ना। ठीक है, 23 से आप, ये फ्री वाली क्लास है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी वाली, फ्री क्लासेस के कोई चार्जेस नहीं है। ये बेसिक हम आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज आपको इसमें देंगे, ठीक है। और अगर सीखना चाहे तो वो आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जो भी सीखना चाहे, वो कोर्स में अगर जाना चाहे वो पेड क्लासेस अलग चलती हैं। अच्छा, उसका क्या है? सर देखिएगा, मेरा आपसे ये मानना है कि अगर पहले आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है सर जी, तो एस्ट्रोलॉजी जो बहुत वास्ट है उसमें क्या है कि आप अगर पूरा साल भी पढ़ेंगे तो भी प्रेडिक्शन नहीं दे पाएंगे, और अगर दे भी पाएंगे तो अधिकचरी नॉलेज बहुत नुकसान कर जाती है। तो पहले आप न्यूमरोलॉजी को सीखिए, ये 1 महीने का कोर्स है।
न्यूमरोलॉजी में पकड़ बनाइए। इसमें मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी करवा देती हूँ, जिससे आपको ग्रहों के बारे में काफी कुछ पता चलता है, ठीक है, और आप इसमें प्रिडिक्शन तक कर पाएंगे। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है न्यूमरोलॉजी का, कहीं से भी आप करेंगे प्रिडिक्शन पार्ट, ठीक है। तो इसमें आप प्रिडिक्शन भी सीखेंगे। 12,300 फीस है इसकी, 1 महीने का कोर्स है, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस है। इस पे आपकी पकड़ इतनी अच्छी मजबूत बना देंगे हम कि आपको 3 महीने तक बैकअप सपोर्ट भी रहेगा। सपोज आपको अभी क्लास के टाइम पे ही हम बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ लेंगे, आपकी लेंगे, और कोई भी कहीं से भी करेंगे तो वो कहेंगे कि हम पर्सनल हम डिस्कशन नहीं करते हैं, तो वो पर्सनल लेंगे नहीं। लेकिन मैं पर्सनल लेती हूँ क्योंकि मैं आपके चार्ट पे काम करती हूँ, और आप अगर कोर्स करते हैं तो उसमें जो 2100 रुपए कंसल्टेशन चार्जेस रहते हैं मेरे, वो आपके फ्री रहते हैं। वो कंसल्टेशन चार्जेस फ्री हैं 12,300 में। वो मैं पैसा चार्ज इसलिए नहीं करती क्योंकि पहले मैं आपकी पथरी पे काम करती हूँ, आपकी पथरी पे काम करके आपको रेमेडीज देती हूँ, आपको उपाय देती हूँ, उस पे आप पहले काम करती हूँ। पहले आप कंफर्ट जोन में आए, आपकी क्या दशा है, आपको कौन सा उपाय चाहिए, उसको करना है। उसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोर्स करते हैं तो वो कोर्स के अंदर ही उसी की फीस इंक्लूड है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप कोर्स करेंगे तो कंसल्टेशन हम आपको पहले देंगे, रेमेडीज देंगे, और फिर आप न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी साथ में करेंगे, जो कि आप प्रेडिक्शन सीख पाएंगे। उसमें प्रेडिक्शन भी सीखेंगे, डायग्नोसिस भी सीखेंगे, उपाय भी सीखेंगे, और क्या इलाज करना है, क्या सोल्यूशन है, वो भी सीखेंगे सर आप इसमें, ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, नमस्कार सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत। महेश सर जी नमस्कार, भजन सुनाने के लिए। बहुत ही अच्छा भजन आपने गाया, बहुत मन प्रसन्न हुआ। चाहूंगी ऐसे लोग जुड़े रहे, हर एक कार्यक्रम में आइए, कुछ ना कुछ हमें भी भक्ति का कुछ मिलता रहे, ताकि हम इस भव सागर से आराम से पार हो सके। तो बाकी मेघा जी आप पूछ लेना। सूरदास जो है, सूरदास, उसने 1.25 लाख भजन गाए हैं। हमको तो, हम जो ऐसे जानते हैं वो तो 8, 10, 15 जानते हैं, वो 1.25 लाख भजन है उसके। तो उसमें से बहुत कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो चलता है, ये सब चलता है। हाँ, मगर बीच में ये प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। सर बात कर लेना कल, मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, इसमें हेल्प मिलेगी। हाँ बोलो बेटे मेघा। मैम मैं आपको कल कॉल करूंगी 1 से 3 के बीच में। हाँ कर लेना बेटे, नहीं भी मिले हेजिटेट मत कर, 5 दिन से क्लास में आ रही है, जब मर्जी कर ले। ये समझ ले बहन हो, दिक्कत आ गई तो कोई बात नहीं, परेशानी है तो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटे उसमें, है ना। हाँ मैम, मुझे हेजिटेशन होती है बात करने में थोड़ा नहीं, सा। नहीं हेजिटेशन, जब मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ आपको हेजिटेट नहीं होना बेटे। क्यों हेजिटेट होना, जब हम जुड़ गए हैं तो क्यों हेजिटेट होना, आप पूछ लेना बेटा। अच्छा जी, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।